जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे आपके 02 2022 बैच की कट ऑफ के ऊपर कि भाई उस टाइम जो हमारा बैच था 02 2022 बैच वाला, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। उसी के बेसिस पर यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, यानी 01 2023 की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इस बार की जो हमारी वैकेंसीज हैं उनके हिसाब से, यानी कि टोटल पोस्ट और टोटल फॉर्म फिलअप की बेसिस पर एनालिसिस करेंगे पूरा कट ऑफ का कि इस बार जो है कट ऑफ क्या रहने वाली, कट ऑफ का हाल क्या रहने वाली है, कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कितने स्टूडेंट्स ने ज़्यादा फॉर्म फिल किया है पिछली बार से और कितनी पोस्ट में इंक्रीजमेंट आया है पिछली बार से। उसी बेसिस पर यहाँ पर पूरा कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले आपके एग्जाम के पहले एक बार पूरा एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका जीडी दोनों पोस्ट के ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच दोनों पोस्ट के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जिसमें आपका पूरा प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस होगा और उसी बेसिस पर आपकी 01 2023 बैच की कट ऑफ के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलते मैंने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको मैं यहाँ पर किस बैच की बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा आज आपके वो होगा 02 2022 बैच, यानी कि जो आपका पिछला बैच था उसकी क्या कट ऑफ रही थी आपके एग्ज़ाम में, नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स की क्या रही थी और नाविक डीबी वाले स्टूडेंट्स की क्या रही थी। दोनों यहाँ पर पोस्ट के लिए बात करूँगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो आपकी नाविक की जो कट ऑफ होती है वो आपकी कैटेगरीज वाइज आपकी डिवाइड होती है, जिसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपकी कैटेगरीज वाइज में क्या रहता है कि अनरिजर्व, यानी कि इसको मैं जनरल कैटेगरी भी लिख सकता हूँ। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी कितनी कट ऑफ रही थी, और वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करूंगा कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ क्या रही थी, और आपकी वहीं पर बात कर लेता हूँ मैं ओबीसी कैंडिडेट्स की, भाई ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या रही थी। एससी की बात कर लेता हूँ कि एससी कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ रही, और एसटी कैंडिडेट्स की, यानी कि पांचों कैटेगरी की यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी और जीडी दोनों पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि नाविक, डीबी और जीडी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी पांचों कैटेगरी में आपकी कट ऑफ क्या रही थी, जिसमें मैं आपको 02 2022 बैच की कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो आपकी 01 2023 बैच की कट ऑफ है उसका आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा कि भाई कहाँ तक मेरी कट ऑफ पहुँच सकती है। पूरा यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करूँगा कि पिछली बार से कितनी पोस्ट में इंक्रीजमेंट है और कितने जो फॉर्म फिलअप है, जिसको आप एफ लिख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप है, उनके बेसिस पर किस इस बार जो है कट ऑफ का क्या आपका रोल रहने वाला है। तो चलते हैं, पहले मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले मैं नाविक डीवी की कट ऑफ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि भाई नाविक डीवी वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ क्या है। पूरा मैंने एक पाई चार्ट पूरा तैयार किया हुआ है जिसमें आपको समझ में आएगा, और उसके बाद में जीडी वाले स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा कि भाई जीडी वाले स्टूडेंट्स की क्या कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको वही जो मैंने टेबल्स वगैरह बनाई हुई हैं पहले आपको वो समझा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने जो अभी दिख रहा है कोस्ट गार्ड नाविक डीवी कट ऑफ 2022, यानी कि जो जो आपका ये दिख रहा है ये 02 2022 बैच वाला है, यानी कि अभी जो पिछले वाला जो एग्जाम का ये कट ऑफ आपके सामने है, जिसमें आपको जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जो कट ऑफ गई हुई थी वो 53 थी, ईडब्ल्यूएस की थी वो 48 थी, ओबीसी की 49 थी, आपकी एससी जो स्टूडेंट्स थे उनकी शायद 47 थी। यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी दो कैंडिडेट्स की, लेकिन यहाँ पर आपको मान के चलिए कि 45 प्लस थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस और एससी की जो कट ऑफ रहती है वो हमेशा एजिटेज ही रहती है, एक नंबर आगे या पीछे रह सकता है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि एससी स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ थी वो 47 थी, और एसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए 46 समथिंग आपकी कट ऑफ गई हुई थी। तो यहाँ पर आपको पांचों कैटेगरी कट ऑफ दिख रही हैं आपके सामने हैं, जिसमें आपको पूरा अंदाजा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बोल दिया कि 47, ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 47 था आपका, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता, और उसके बाद में आपका एसटी का जो था वो 46 में आपके समथिंग था। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए अगर आपका 46 है, अगर आप एक बार मैं कंफर्म करके आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितनी थी, लेकिन अभी जो मेरे पास डेटा है उसमें आपका 47 एससी और एसटी के लिए 46 था। अब मैं आपको नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों यहाँ पर तैयार कर दिए जिससे आपका टाइम की बचत हो और आपको आराम से समझ में भी आ जाए। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी कट ऑफ 2022 यानी 02 2022 बैच, इसकी ये कट ऑफ है जिसमें आपको समझ जाना चाहिए। अनरिजर्व और जनरल की बात करते हैं तो सबसे मैक्सिमम 80 नंबर्स की आपकी कट ऑफ गई थी, ये आपकी 110 होता है, यानी कि 110 नंबर में। और वही बात यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये जो आपको दिख रही है ये
आउट ऑफ 60 आपका दिखता है, यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर होता है नाबिक के डीबी का, और ये आपके 60 में से 53 आपके 48 या 48 या आपके 49 और या 47 या 46 इस तरीके से। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये जो आपका रहता है ये 110 यानी 110 में से आपका ये इतना रहता है। तो इसको आप देख रहे होंगे अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये आप देखिए। तो ये जो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ गई हुई थी, जनरल अनरिजर्व की गई हुई थी वो 80 थी, ईडब्ल्यूएस की 74 थी, ओबीसी की 76, एससी की आपकी 70 और एसटी की 65। तो यहाँ पर आपको जो पांचों कैटेगरीज की कट ऑफ देख रही हैं, अभी मैं पूरा यहाँ पर आपको डिस्कस करके समझाने वाला हूँ कि भाई इतनी इसकी गई हुई थी, तो इस बार कितना आपको टारगेट रख के चलना है और इस बार कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है आपके एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी को टारगेट करूँगा, जिससे आपको पूरा जो क्लियरिटी वो आपको अपना टारगेट एक सेट करने में आसानी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा वहाँ पर समझा देता हूँ पूरा डेटा इस 01 2023 बैच के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी जो प्रीवियस ईयर अभी जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई हुई हैं 02 2022 बैच की, जिसमें आपने पूरी हर एक कैटेगरी का आपकी कट ऑफ ने देख लिया। अगर आपको फिर भी अगर आपको थोड़ा जल्दबाजी में अगर ना दिखाओ तो एक बार आप वीडियो पॉज करके वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने और पूरा एक तरीके से पाई चार्ट बना दिया है जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। अब बात कर लेता हूँ मैं नाबिक के डीबी वाले स्टूडेंट्स की। सबसे पहले मैं नाबिक के डीबी वाले स्टूडेंट्स की बात करूँगा, जिसमें आपका 01 2023 बैच होगा। ये आपका पेपर के पहले एक बार एनालिसिस करके जिससे आपको एक टारगेट सेट करने में आसानी रही, इस वजह से यहाँ पर आपको एक कट ऑफ नुमा एक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ नुमा यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो नाबिक डीबी वाले स्टूडेंट्स ने आपने देखा है कि जनरल कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ गई हुई थी, सभी को वही टारगेट रख के चलना है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। तो जनरल के आपने देखा कि 53 आपकी मैक्सिमम है। 53 02 2022 में आपकी ये मैक्सिमम रही थी। 02 2022 बैच में ये आपकी 53 कट ऑफ गई हुई थी। लेकिन इस बार की अगर हम बात करेंगे तो इस बार अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो आपकी पोस्ट थी 02 2022 बैच में, वो थी आपकी 35। ये आपकी पोस्ट थी पिछली बार। और जो फॉर्म की अगर हम संख्या की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल सेम ही आपके वही इस बार भी फॉर्म 2.25 लाख के समथिंग आपके फॉर्म फिल हुए हैं। 285 या 275 3.25 लाख अगर हम आप मान के चलेंगे तो 275, ये इतना मान के चलिए। इससे अगर ऊपर होता तो 285 तक आपका फॉर्म गया है इस बार भी। और यही आपका प्रीवियस ईयर का आंकड़ा भी रहता है कि भाई 3 लाख 2.5 से 3 लाख के आपके बीच में आपके फॉर्म रहते हैं। तो कुछ ज़्यादा है पोस्ट में इंक्रीजमेंट आपका पिछली बार नहीं है। इस बार जो पोस्ट है आपकी नाविक डीबी वाले की, वो है आपकी 40 यानी कि 40 पोस्टें हैं इस बार। तो 5 पोस्टों का इंक्रीजमेंट तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्म भी पिछली बार से ये मान के चलिए कि 8-10-15 हज़ार ज़्यादा ही पड़े हैं इस बार भी। क्योंकि पहले पिछले थोड़ी अवेयरनेस जैसे ही आती है कोस्ट गार्ड के बारे में, तो ऐसे फॉर्म भी इंक्रीजमेंट होता जा रहा है। तो फॉर्म भी उतने ही हैं, उससे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ही है। अगर हम देखेंगे तो पोस्ट सिर्फ 5 पोस्टें सिर्फ डीबी में बढ़ी हुई हैं। तो आपको जो टारगेट रख के चलना है जर्नल वाले के लिए, अगर आप टारगेट रख के चलना, अगर आपको फाइनल तक जाना है तो मिनिमम अगर आप रख के चलेंगे तो 55 तक अगर आपको मिनिमम टारगेट रखना है तो 55 का आप टारगेट रख सकते हैं। और वही अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही टारगेट रख के चलना है कि आप इस बार की जो कट ऑफ है, कट ऑफ अभी मैं क्लियरिटी नहीं दे सकता क्योंकि पेपर नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको जो टारगेट सेट करना है कितना करना है हमको, तो 55 का आपको 60 में से आपको टारगेट करके चलना है। अगर आप इससे थोड़ा जो अदर स्टूडेंट्स अगर वो सोचे कि नहीं मैं इतना नहीं करूँगा, तो आप थोड़ा नीचे आ सकते हैं, यानी कि कम से कम अगर आप जाएंगे तो 50 तक का, कि कोई भी स्टूडेंट हो। अब यहाँ पर मैं हर एक कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता है कि भाई वो कौन सा कैटेगरी का स्टूडेंट, जिससे आपको एक मिनिमम तो टारगेट रख के चलना है, वो है आपको 50 का। 50 आउट ऑफ 60 ये आपको टारगेट रख के चलना ही है। इससे अगर आप कम आप रख के चलते हैं तो आप फिर किसी भी कैटेगरी में हो तो आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि फॉर्म आप जानते हैं एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। और जीडी भी दोनों मिला के तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में तो आपके डीबी के पड़ जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि भाई आपको जो टारगेट रख के चला है 50 से लेके 60 जो आपका है, कि आपको 50 तो मिनिमम एक टारगेट अपना लेके जाना है डीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब बात कर लेता हूँ मैं नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने देखा कि जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ थी वो थी 80 आपकी कट ऑफ थी। तो वहीं पे मैं बात यहाँ पर वो बोलूँगा कि आपको मिनिमम तो अगर आप थोड़ा भी एक्स्ट्रा आपका करते हैं तो यहाँ पर आपको 80 का तो टारगेट लेके जाना ही जाना है, क्योंकि आपको फाइनल तक पहुँचना है। तो आपको 80 का लेके जाना है। अगर आप इससे अदर कैटेगरीज की, अगर मैं सभी कैटेगरीज की बात कर लेता हूँ मैं आपके, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके SC भाई ST, चाहे आपका OBC हो गया, चाहे आपका अनरिजर्व यानी कि जनरल हो गया, इन अगर मैं पांचों कैटेगरी की EWS की बात भी कर लेता हूँ, अगर आपको सभी को टारगेट रख के चलना है
तो कम से कम इस बार के एग्ज़ाम में आपको 75 प्लस का ही टारगेट लेके जाना है। 75 नंबर से अगर आपके कम आते तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये आपके 110 यानी कि 110 में से आपको 75 तो 75 लाने ही हैं। आपको किसी आपके नाबे के जीडी वालों को लिए ये है, ये 75 नंबर आपको लाने, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने स्टेज थर्ड तक आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। उसके बाद अगर आपको फाइनल तक जाना तो ये मान के चलिए कि 80 के ऊपर ही अगर आपके नंबर होंगे जनरल वालों के लिए खासकर, तो ही आप फाइनल मेरिट तक आप पहुंच पाएंगे। तो अगर आपके कट ऑफ से लेकर जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि हमको कितना टारगेट रख के चलना है। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि नाविक डीबी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक जो टारगेट सेट है वो कम से कम 50 का कर लें, कि 50 कम से कम आए। और जीडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो 75, ये मान के चलिए कि मैं तो कहता हूँ कि आप कम से कम आपका 80 का ही टारगेट आपको रख के चलना है। ये आपके दोनों कैटेगरीज, दोनों आपकी पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर कट ऑफ आपको बता दी है ये कितनी रह सकती है। अभी देखिए एग्जाम नहीं हुआ तो मैं एश्योरेंस के साथ नहीं कहता कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैंने आपका जो टारगेट आपको सेट करना है वो मैंने बोल दिया कि नाविक डीबी वाले कम से कम 50 और जीडी वाले कम से कम 80 का टारगेट अपना सेट करके चलने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।